यहाँ बिजली बनती है और यहाँ बिजली नहीं मिलती, दिल्ली में बिजली मिलती है ना। जिन गांव में गए वहां तो जनरेटर से, गुरेज अगर आप गए हो, गुरेज में जनरेटर से बिजली सप्लाई करते हैं। जी, और इतनी खूबसूरत जगह, इतनी प्यारी वैली, और वहां पे टूरिज्म का कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, तमाम ऐसी जगह है। सरकार की नीयत अगर होगी तो जम्मू कश्मीर जो है शायद देश का सबसे बढ़िया राज्य बनेगा, हमारा यह मानना है। जी जी जी। कश्मीर के बुजुर्ग भी इज्जत की जिंदगी डिजर्व करते हैं और जम्मू कश्मीर की सारी पब्लिक जो है वो इज्जत की जिंदगी डिजर्व करती है। डिग्निटी वाली लाइफ चाहिए, जो कि हमारी सरकारें हमसे छीन लेती हैं। जब एसडीएम हमको दुत्कार के कहता है कि बाहर बैठ जाओ, तो सच्चाई ये है कि हमारी इज्जत छीन रहा है वो। जब एसडीएम हमारे घर पे सर्टिफिकेट लेके आएगा, होम डोर स्टेप डिलीवरी करेगा सर्विसेज की, तो हमें हमारी इज्जत मिलती है। रिक्शे वाले का बच्चा अगर आईआईटी में जाके दिल्ली में पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको इज्जत केजरीवाल सरकार ने दी है। तो वो जो गरीबी और अमीरी का फर्क है वो दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा, अच्छे स्कूल के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, अच्छे अस्पताल के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और पूरा यकीन है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे हो पाए तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी, तरक्की आ जाएगी और सब मिलके तरक्की के लिए इकट्ठे होके रहेंगे। सवाल यही सवाल पूछा कि सरकार, जो पब्लिक थी, आपको अगर टेस्ट कराना हो तो आप एक जगह बताइए कितनी दूर जाते हैं, 10 किलोमीटर, 20, किसी ने कहा 50 किलोमीटर, ठीक है। हमने कहा 50 किलोमीटर पे कोई एक जगह बताइए जहां पे फ्री में टेस्ट होते हैं। उसने कहा कोई नहीं है, आपको भी पता होगा। हमने कहा पूरे जम्मू कश्मीर में बताइए कि सारे टेस्ट फ्री होते हैं। उन्होंने कहा एक भी जगह नहीं होते। हमने कहा आप दिल्ली के अंदर एक मोहल्ले से बाहर निकलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरीके के टेस्ट फ्री होते हैं। यही तो डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पे। तो डेवलपमेंट में तो है पीछे, और जो चीजें कमी है इस चीज का वादा लेके आए हैं कि जो हम वहां कर रहे हैं पंजाब के अंदर, जो दिल्ली में किया वो यहाँ भी करेंगे। नाज़रीन आदाब, आज हम जनाब अनुराग मिश्रा साहब के साथ में हैं, उड़ी में आए हैं। मिश्रा साहब जो आम आदमी पार्टी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। मिश्रा साहब इंचार्ज है कश्मीर डिवीजन के। इनका मिशन है यहाँ पे पार्टी को ऑर्गेनाइज करना और बिल्डअप भी करना है, इन्हीं का जिम्मा। और इलेक्शन के लिए एक कैंपेन इनको चलानी भी है। यहाँ पे लोगों को इस सिलसिले में इनको तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी अनुराग मिश्रा साहब, आपका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। जी सर। आप क्या समझते हैं कश्मीर या जम्मू में जो आप कैंपेन चलाएंगे, या जो आप ये यहाँ पे बिल्डअप या ऑर्गेनाइजेशन का जो बिल्डअप करेंगे, और क्या लगता है आपको कोई कठिनाई है यहाँ पे जो आप बिल्डअप करने, आम आदमी पार्टी को यहाँ बिल्डअप करने में कोई कठिनाई है आपके सामने, या कोई मुश्किल नहीं है? जाहिर तौर पे अलग स्टेट होता है तो अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग सिचुएशन होती है। हमने काम गोवा के अंदर किया, अलग अलग स्टेट्स में किया, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, तो थोड़ा तो फर्क रहेगा ही हर जगह। लेकिन एक चीज जो हर जगह हमें देखने में आई है, मतलब किसी भी स्टेट में अगर हम जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि भाई हमारा मंसूर क्या है, हम अच्छा स्कूल बनाना चाहते हैं, अच्छा अस्पताल बनाना चाहते हैं, ये मतलब इतना सरप्राइजिंग था हमारे लिए। कश्मीर के मतलब कलम गुरेज में थे परसों, और गुरेज के एक मतलब लास्ट गांव में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास, वहां पे हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का बैनर लगा हुआ है, वहां पे हमारे सपोर्टर्स हैं। क्योंकि हर एक आदमी एक उम्मीद की नजर से देख रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहेगा कि मुझे अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, अच्छा अस्पताल नहीं चाहिए। हमारी पॉलिसी इसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमें कठिनाइयों का, उस तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा जी मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं कि कौन नहीं चाहता है यहाँ पे ईमानदार बनना, जब यहाँ पे एक ऑलरेडी एक यहाँ पे जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत सारी जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका यहाँ पे जो पार्टी बिल्डिंग है हो सकती है इनके मुकाबले में? 100% हो सकती है, यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं।
इन इतनी पार्टियों के आपने नाम लिए, इनमें से एक पार्टी कोई ऐसी है जिसने ये कहा हो कि मुझे वोट करो क्योंकि मैंने अच्छे स्कूल बनाए हैं? आप भारत का इतिहास उठा के देखिए, 47 के बाद से आज तक इकलौती पार्टी है जिसने कहा कि मुझे वोट करो क्योंकि मैंने स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं। और अगर मैंने नहीं किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा इलेक्शन के एक दिन पहले कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत करना। किसने आज तक कहा है? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कह सकती क्योंकि हमने काम किया है। हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमें वोट करो क्योंकि हमने आपके लिए काम किया, हमने अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाए हैं, करप्शन खत्म किया है। अच्छा मिश्रा साहब, क्या लगता है आपको यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है 75 साल पुराना है, और जो यहाँ पे ट्यूशन हो रहा है, पढ़ना और पढ़ाई जो हो रही है, क्या आप ये सूरत हाल अगर आपके सामने रखी जाए जहाँ बेईमानी है, करप्शन है, दलाली है, दलाल है, एक एमएलए के पास इतनी प्रॉपर्टी है जो उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा है, एक कमिश्नर, सेक्रेटरी या एक आम एम्प्लॉय के पास इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है कि जो उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा है, और ये जो सूरत हाल है इसको देखते हुए क्या आप कर सकते हैं यहाँ पे? खाली स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको आप चेंज तो मानते हैं करेंगे, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद फिर जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, मानते हैं ये ठीक तो हो सकता है, मगर सवाल यहाँ ये है कि जब इतने दलाल है, इतने बेईमान है, इतने करप्शन है, वो आपको करने देंगे ऐसा क्या? बिल्कुल इसका जवाब आपसे सिंपल सा सवाल है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के स्कूल बदलने में कितना वक्त लगा? 5 साल लगा, 7 साल लगा। अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के स्कूल बदल रहे थे तो क्या वहां पे करप्शन नहीं था? क्या वहां पे दलाली नहीं चलती थी? वहां भी ऐसा ही सिस्टम था। ये सिस्टम का इनहेरेंट पार्ट हो गया था। इस सिस्टम को साफ करने के लिए साफ नीयत चाहिए और एक शार्प माइंड चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जी के पास है। उन्होंने वो मैकेनिज्म डेवलप किया, उन्होंने वो तरीका निकाला कि कैसे करप्शन भी खत्म कर सकते हैं, साथ ही साथ हम स्कूल का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा आपके सवाल का जवाब, हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला है, हमने करिकुलम में भी चेंज किया है। हम हैप्पीनेस करिकुलम चला रहे हैं जिसकी तारीफ दलाई लामा से लेके दुनिया भर के स्पिरिचुअल लीडर्स ने की है। सारी दुनिया हमको फॉलो कर रही है, हर कोई हमसे सीखने की कोशिश कर रहा है। हमने पहली बार इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है, हमने करिकुलम में डाला हुआ है। तो हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ करिकुलम बदला है। हमारे टीचर्स आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और सिंगापुर जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमने हर लेवल पे चेंजेस लाए हैं, तब जाके आज सारी दुनिया हमारे स्कूलों की तारीफ कर रही है। अच्छा मिश्रा जी, बिजली का मामला है, स्मार्ट मीटर यहाँ पे लगने वाले हैं, पानी का मामला है, बहुत गंभीर मामला है। अभी तो मुझे नहीं लगता है 20 या 25% लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पानी मिल रहा है, बाकी 75 या 70% ऐसे लोग हैं जिनको पानी अभी नहीं मिल रहा है। स्कूल की व्यवस्था, जैसे कि आप कहते हैं फ्री एजुकेशन दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, जो दिल्ली का हवाल है, या हेल्थ सेक्टर है जिसको आप कहते हैं कि रिवाइव दिल्ली में किया, अब यहाँ भी करने वाले हैं, फ्री हेल्थ दे देंगे, फ्री हेल्थ सर्विसेज होगी। और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है प्रॉब्लम है जुडिशरी में, जुडिशरी में आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जस्टिफाई केसेस नहीं हो रहे हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल लग जाते हैं जुडिशरी में। फिर जब जस्टिस डिलीवर होता है तब तक जो अपीलेंट होता है बहुत देर हो जाती है, होता ही नहीं है दुनिया में। जस्टिस डिलेड इज डिनाइड। जुडिशरी भी आपके इस जो आपका प्रोग्राम है या पार्टी बिल्डिंग या नेशन बिल्डिंग में है जुडिशरी का कोई प्रोग्राम? हाँ, तो सबसे पहले तो जुडिशरी भारतीय संविधान के अंतर्गत एक अलग अंग होता है, एक अलग ब्रांच होती है, तो उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। लेकिन एक सरकार के तौर पे उनको जो भी सहयोग देना हो, नए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने हो, नई अपॉइंटमेंट्स हो, जो सरकार के तौर पे करना होगा, जो हमने दिल्ली के अंदर किया यहाँ भी करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, सरकार देगी, क्योंकि वो एक डिफरेंट अंग है, डिफरेंट ब्रांच है, तो हम अपनी सीमा से बाहर जाके नहीं कर सकते। तो जो बेस्ट होगा हम उनके लिए करेंगे, हमने किया भी है।
दिल्ली के अंदर वकील कितने खुश हैं। अगर आप देखें वकीलों के लिए जो हमारी पॉलिसीज हैं, उनको जो पैसे मिल रहे हैं, उनको जो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, वो देश में किसी भी शहर से, किसी भी राज्य से ज्यादा है। आप क्या समझते हैं जो जुडिशरी है, ये सिस्टम से बाहर है, ये नेशन से बाहर है, या जो यहाँ की पॉपुलेशन है उससे बाहर है? क्या ये डेमोक्रेसी में नहीं है जुडिशरी? अगर डेमोक्रेसी में है जुडिशरी, सिस्टम में है जुडिशरी, तो इसको चेंज क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसे 30 साल वैसे ही चले जाएंगे आदमी के, तो वो मर जाता है, फिर उसको इंसाफ नहीं मिलता है। क्या है इससे? मतलब ये एब्सोल्युटली एग्री, आपकी बात से डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन जिस समय संविधान हमारा बना उस समय से ही जुडिशरी को सरकार से इंडिपेंडेंट रखा गया था। कुछ सोच समझ के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसीजन लिया था, उन्होंने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया था। अब एक स्टेट गवर्नमेंट, देखिए झूठा वादा का कोई मतलब नहीं, एक स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए होगी, जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगी, हम खुले दिल से करेंगे, लेकिन उनके दायरे में जाके हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान हमें अलाउ नहीं करता। वो हम बिल्कुल करेंगे। जैसे कि आप अभी दिल्ली में है, फिर आप पंजाब में भी आ गए, अब आपकी कोशिश है कश्मीर में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है, तो संविधान में ही जाने का आपका प्रोग्राम है ना? एग्जैक्टली जिस समय हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि संविधान में नेसेसरी चेंजेस करने पड़े, हम बिल्कुल करेंगे, जो पब्लिक के हक में होगा। अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम 2 स्टेटों में हमारी सरकार है, अभी हम एस्पायर कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर बनाएंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर बनाएंगे, धीरे धीरे, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी हैं। एक टाइम के बाद अब सारा देश चाहता है कि आम आदमी पार्टी है। उस लेवल पे पहुंचने के बाद जरूर पब्लिक संगत जो भी चीजें होंगी वो करेंगे। और जाहिर सी बात है कि हमारे फैसले हमारे लिए नहीं होते, हम पब्लिक से रेफरेंडम करते हैं, उनसे सर्वे करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। पब्लिक डिसाइड कर दिए कि आप, हमारे सबसे बड़ी चीज क्या है जमहूरियत में, आवाम का रोल होना चाहिए डिसीजन में। हम पब्लिक से पूछ के करते हैं, यहाँ भी करेंगे। आपका मैनिफेस्टो है बिजली का है, पानी का है ना, और एजुकेशन का भी है, हेल्थ सेक्टर का भी है ना? बिल्कुल। अब अगर आपके मैनिफेस्टो में जुडिशरी भी आएगी, जब आप संविधान में आएंगे, आपका प्रधानमंत्री होगा, तो नेचुरली कुदरती बात है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ठीक बात है, तो आपको जुडिशरी से वास्ता तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। तो मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रखते हैं आप जुडिशरी को करप्शन से साफ और पाक और जस्टिफाइज किया जाए? दिल्ली के अंदर भी हमने यही कहा, वही हम आपसे कह रहे हैं। अभी हम जम्मू कश्मीर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जुडिशरी, जो मतलब जम्मू कश्मीर के जो एडवोकेट्स हैं, जम्मू कश्मीर में जो ये तबका है जो इससे ताल्लुक रखता है, उन सब के लिए सरकार के तौर पे जो संभव मदद होगी, जो दिल्ली में किया हमने, उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंसेस मिलते हैं देश में कहीं नहीं मिलते, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट मिला दिल्ली के सरकार की तरफ से, वो देश में इतना तेजी से नहीं मिला जितना हमारे वहां मिला। तो वो स्विफ्ट सपोर्ट जो है वो यहाँ पे मिलेगा जो दिल्ली में मिला। हम अभी वही बात कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारी तरफ से ये पक्का, उसको मैनिफेस्टो में भी डालेंगे हम, वकील लोगों की बात, सबकी बात। जो करप्ट सिस्टम है यहाँ पे, ये कोई आम सी बात है, लोग समझते हैं, या लेने वाला ये समझता है कि कोई गुनाह नहीं किया है, या कोई ये ऐसी चीज नहीं है कि जो हराम है, या जो गुनाह है, जो पाप है। और देने वाला भी ये नहीं समझता है कि ऐसा बन गया है माहौल कि करप्शन को जायज बनाया गया है। यहाँ पे जायज बनाते हुए आदमी कुर्सी पे बैठा है, तो ये जो सिस्टम है ऐसा करप्शन का, पूरा माहौल यहाँ पे ऐसा ही बना है, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, मिनिस्टर तक, पूरा सिस्टम धर्म भरम है। तो क्या लगता है आपको, हम आपको एक एग्जांपल सिस्टम से लड़ पाएंगे? बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आम आदमी जो है ना, वो करप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको ईमानदारी से काम करने का मौका दिया जाए तो वो नहीं करेगा, वो जानबूझ के जाके पैसे देगा, ऐसा नहीं है। एक मिनट देंगे आप, 2 एग्जांपल आपको देते हैं। एग्जांपल नंबर 1, दिल्ली के अंदर जब कोई सर्टिफिकेट बनाना था, रिश्वत लगती थी। यही सिस्टम था जैसे यहाँ पे हर जगह, सारे देश में से। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हमने कहा 1076 पे फोन करो, आपका सर्टिफिकेट बनाने के लिए सरकार का बंदा आपके घर आएगा, आपका अप्लाई करेगा, 15 दिन में आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले सामान डिलीवर करते हैं, वैसे दिल्ली के अंदर हम सर्टिफिकेट और सर्विसेज डिलीवर करते हैं।
ये किसी ने सोचा नहीं था। अब आप बताइए कि अगर उस बंदे के घर या आपके घर ऐसी सुविधा आ जाए तो आप क्यों रिश्वत देंगे? आप तो खुश होंगे ना। आपको रिश्वत देने की जरूरत ही खत्म हो गई, वो जरूरत ही खत्म हो गई कि रिश्वत देने का ऑप्शन, वो स्कोप ही खत्म हो गया। ये एक एग्जांपल है उसका कि कैसे हमने वहां पे लोगों के अंदर से वो चीज निकाल दी कि करप्ट सिस्टम जो है वो बदला जा सकता है। अब करप्शन वहां पे इस तरह से हमने खत्म किया। जी अच्छा, आम आदमी पार्टी से आपका कनेक्टिविटी है कि आप उस मिशन पे यहाँ आए हैं कि यहाँ पे आप एक तो इलेक्शन कैंपेन के लिए लोगों को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे यहाँ पे, और जो आने वाले इलेक्शंस है वो बिल्डिंग आप इसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। मगर सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि लोगों का विश्वास लोगों का आप किस तरह से जीत पाएंगे जब ऐसा माहौल है यहाँ पे। 75 साल यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हिस्ट्री है वो सामने है, कांग्रेस की जो हिस्ट्री है वो हमारे सामने है। अब बीजेपी भी आ रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, अपनी पार्टी भी आ रही है। अब क्या आप समझते हैं लोग आप पर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे कि आम आदमी पार्टी वही करेगी जो आप कह रहे हैं? ये इसमें कहानी है, मतलब ये इतना सरप्राइजिंग था। एक स्टोरी आपको है, कॉलोनी के अंदर, मोहल्ले के अंदर, गांव जा रहे हैं, कोने कोने में जा रहे हैं। अच्छा, हर आदमी मोबाइल यूज करता है, फेसबुक व्हाट्सएप सब यूज करता है पूरे, मतलब यहीं पे नहीं हर जगह सबको पता है कि इन्होंने अच्छे स्कूल बनाए हैं, इन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए हैं। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर सेंटिमेंट से ही नहीं डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहली बात तो कौन सी माँ चाहेगी कि उसके बच्चे को अच्छा स्कूल न मिले? कौन सा बाप चाहेगा कि उसके बच्चे को अच्छी जॉब न मिले? भगवंत मान सरकार जी ने आते ही नौकरी निकाली, सरकार बनते ही नौकरी निकाली, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक तुरंत अनाउंस कर दिया। कौन सा बुजुर्ग आदमी नहीं चाहेगा कि वो घर से निकले और उसको ज्यादा चलना ना पड़े, बगल में मोहल्ला क्लिनिक हो, उसका टेस्ट हो जाए, है ना? कौन नहीं चाहेगा कि ये सारी उसके घर पे सर्विसेज आए। सरकार का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप एसडीएम दफ्तर में, डीसी दफ्तर में बाहर बैठे रहते हैं, उसका जब मन करता है तब मिलता नहीं तो भगा देता है। अब सरकार आपके घर आ रही है, अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह सर्विस लेके आ रही, कह रही ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये आपका राशन कार्ड है। कौन नहीं चाहेगा? हर कोई खुले दिल से हमारा स्वागत कर रहा है और ये बहुत खुशी की बात है। मतलब ये उम्मीद से ज्यादा हमको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो अब लोगों का एक शक है, एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, एक उंगली उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ उठा रहे हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर डीएम को पहले टर्मिनेट किया गया तो फिर उसे रेइंस्टेट किया गया। तो लोग समझते हैं कि जो सरकार है ये भी ऐसा ही कर रहे हैं, उनको ये मिसयूज कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को भी मिसयूज कर रहे हैं अपने हिसाब किताब या अपनी जो ये होती है ना, ये सेल्फ जो लालच होती है अपनी तरीके की कि मिसयूज जैसे करते हैं। यहाँ एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक डिप्टी कमिश्नर को पहले डिसमिस किया गया, सस्पेंड किया गया, पहले सस्पेंड किया नहीं पहले डिसमिस ही किया गया, उसको टर्मिनेट किया गया है। जब ये यहाँ कश्मीर की बात है। फिर जब वक्त गुजरते गुजरते चला गया तो फिर उसको रेइंस्टेट करके कमिश्नर बनाया गया। तो क्या ऐसा सिस्टम है यहाँ पे जो सरकार यहाँ पे है वो भी मिसयूज कर रही है? अब ये ब्यूरोक्रेट क्या कर सकता है आपके सवाल विदाउट रीजन? वही कर, आपके सवाल में ही आपकी जवाब है। एक्चुअली क्या ये सारा का सारा मामला नियत का है, इंटेंशन का है। अगर सरकार की इंटेंशन पब्लिक के वेलफेयर की रहेगी तो सरकार ऐसे फैसले नहीं लेगी। सरकार की इंटेंशन, मिनिस्टर्स की इंटेंशन अपने फायदे के लिए है, तब वो ऐसे फैसले लेते हैं। एक लाइन का सिंपल सा ये है कि एक आप सीएम को चुनते हैं या एमएलए को चुनते हैं, वो सीएम उस प्रदेश की आबादी को अपना परिवार मानता है, मानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने उस पूरे स्टेट को अपना परिवार माना, बोला कि जितने भी बूढ़े लोग हैं वो मेरे माँ बाप हैं, जितने बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं, इनके पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जब ये भावना रहेगी तो आप गलत डिसीजंस नहीं लेंगे, तब आप अपने फायदे के लिए डिसीजंस नहीं लेंगे। अभी ये सारे डिसीजंस जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं अपने फायदे के लिए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हैं। हमारी सरकार आने के बाद इस चीज का स्कोप खत्म हो जाता है।
तो ऐसा तो नहीं है कि आपका काम निकल गया तो फिर अल्लाह हाफिज। हमारा कोई काम ही नहीं, हमारा काम ही नहीं, हम पब्लिक का काम है। पब्लिक का काम नहीं करेगा तो हम अल्लाह हाफिज कर देंगे। पब्लिक का काम नहीं करेगा तो कहेंगे तुम चलो निकलो। जी जी जी। अगर पब्लिक का काम करेगा, जनता की अदालत लगाएगा, उनके साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करेगा, रिश्वत नहीं लेगा, तब वो अरविंद केजरीवाल जी का आदमी है। जिस समय उसने रिश्वत लेना शुरू किया, अल्लाह हाफिज। कोई मैसेज पब्लिक के लिए आपको फाइनली जो मैसेज देना चाहें आप, ये विश्वासघात जो हुआ है लोगों के साथ, उस विश्वास को आप किस तरह से दोबारा बहाल करेंगे? हमारा यही मैसेज है कि जम्मू कश्मीर भी उतनी ही डेवलपमेंट डिजर्व करता है जितनी दिल्ली और पंजाब करते हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे भी अच्छा स्कूल डिजर्व करते हैं। जम्मू कश्मीर की महिलाएं भी अच्छा फ्यूचर, फ्री बस सुविधा, सेफ्टी डिजर्व करती हैं। जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग भी इज्जत की जिंदगी डिजर्व करते हैं और जम्मू कश्मीर की सारी पब्लिक जो है वो इज्जत की जिंदगी डिजर्व करती है। डिग्निटी वाली लाइफ चाहिए, जो कि हमारी सरकारें हमसे छीन लेती हैं। जब एसडीएम हमको दुत्कार के कहता है कि बाहर बैठ जाओ, तो सच्चाई ये है कि हमारी इज्जत छीन रहा है वो। जब एसडीएम हमारे घर पे सर्टिफिकेट लेके आएगा, होम डोर स्टेप डिलीवरी करेगा सर्विसेज की, तो हमें हमारी इज्जत मिलती है। रिक्शे वाले का बच्चा अगर आईआईटी में जाके दिल्ली में पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको इज्जत केजरीवाल सरकार ने दी है। तो वो जो गरीबी और अमीरी का फर्क है वो दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा, अच्छे स्कूल के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, अच्छे अस्पताल के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। और पूरा यकीन है कि अगर हम सब लोग इकट्ठे हो पाए तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी, तरक्की आ जाएगी और सब मिलके तरक्की के लिए इकट्ठे होके रहेंगे। अच्छा मिश्रा जी, आखिर में आपसे एक सवाल पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट के हवाले से जो आपने बात की है कि ये कराएंगे यहाँ पे, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, अगर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के हवाले से कितना पीछे है हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, यूपी से, दिल्ली से? इसका जवाब तो आप एक दिन हमारे साथ अभी 2-3 वैसे बता रहे हैं। ठीक बात है, कॉमन क्वेश्चन है, वही बता रहे हैं। आपको लगता है पीछे है कि आगे है? या हमारे मानना है कि पिछले 1.25 महीने में हमने कई सारे स्कूल देखे और लगभग हमको लगता है 40-50 मीटिंग्स की। सबसे एक सवाल पूछा, एकदम कॉमन सवाल, यही सवाल पूछा कि सरकार, जो पब्लिक थी, आपको अगर टेस्ट कराना हो तो आप एक जगह बताइए कितनी दूर जाते हैं, 10 किलोमीटर, 20, किसी का 50 किलोमीटर, ठीक है। हमने कहा 50 किलोमीटर पे कोई एक जगह बताइए जहाँ पे फ्री में टेस्ट होते हैं। उसने कहा कोई नहीं है, आपको भी पता होगा। हमने कहा पूरे जम्मू कश्मीर में बताइए कि सारे टेस्ट फ्री होते हैं। उन्होंने कहा एक भी जगह नहीं होते। हमने कहा आप दिल्ली के अंदर एक मोहल्ले से बाहर निकलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरीके के टेस्ट फ्री होते हैं। यही तो डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पे। तो डेवलपमेंट में तो है पीछे, और जो चीजें कमी है इस चीज का वादा लेके आए हैं कि जो हम वहां कर रहे हैं पंजाब के अंदर, जो दिल्ली में किया वो यहाँ भी करेंगे। तो कितना पीछे आपको लगता है? 10%, 20%, 40, 50, 60, 70, हम किसी स्टेट की तरक्की जो है उसके स्कूलों से और उसके अस्पतालों से नापते हैं। जी, और उस मामले में बहुत पीछे हैं, तकरीबन 90%। अब परसेंट पे तो ऐसा स्टैटिस्टिक्स लेके नहीं बैठे हम, जेन्युइन जैसे कोई हमारा तो ऐसा नहीं है ऑथेंटिक। तो हमने जो स्टेट्स देखे, दिल्ली की हालत जैसी थी वैसी ही हालत यहाँ पे। दिल्ली की हालत भी काफी बुरी थी। दिल्ली छोटा है तो आप अस्पताल थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा है तो फैला हुआ है, अदरवाइज हालत खराब है। स्कूल की खराब है, अस्पताल की खराब है, और दूर के बिजली का मसला। यहाँ बिजली बनती है, यहाँ बिजली बनती है और यहाँ बिजली नहीं मिलती। दिल्ली में बिजली मिलती है ना। जिन गाँव में गए वहां तो जनरेटर से, गुरेज अगर आप गए हो, गुरेज में जनरेटर से बिजली सप्लाई करते हैं। और इतनी खूबसूरत जगह, इतनी प्यारी वैली, और वहां पे टूरिज्म का कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। तमाम ऐसी जगह है। सरकार की नीयत अगर होगी तो जम्मू कश्मीर जो है शायद देश का सबसे बढ़िया राज्य बनेगा, हमारा ये मानना है। जी। अब अगर आप पावर में आ गए यहाँ जम्मू कश्मीर में, क्या जो खोई हुई जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है, क्या वो वापस आएगा? किस स्टेटस की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की जो ग्लोरी थी, जो शान थी, जम्मू कश्मीर जो जाना जाता था सारी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी तरक्की, खुशहाली के लिए, वो खुशहाली वापस लाने का वादा कर। जैसे कि यहाँ बिजली का है, जैसे आप बोल रहे हैं कि बिजली यहाँ बन रही है और यहाँ बिजली नहीं है, बिजली वापस आएगी? बिल्कुल आएगी, 100%। अच्छा, बिजली आएगी, पानी आएगा, जो हमारे मंशूर में ये कॉमन है। अच्छा, जैसे आप मोबाइल लेते हैं ना तो उसमें कुछ एप्स प्री लोडेड होते हैं। जी। तो इस हमारे आम आदमी पार्टी के ऐप में ये प्री लोडेड है सिम्टम, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ वापस आएगा। तो जो संविधान ने 370 आर्टिकल दिए है जम्मू कश्मीर को
35A का आर्टिकल दिया है, उसके लिए भी आप उसके लिए भी हमने पहले भी बोला है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट की किसी सब जुडिस मामले पे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जी जी जी। चलिए, शुक्रिया नाज़रीन। ये जनाब अनुराग मिश्रा साहब है जो दिल्ली से आए हैं। इनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है और काम इनका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाना, डेवलप करना और इलेक्शन फाइट के लिए तैयार करना। जी कैंपेन यहाँ पे चला नहीं है इनको, जी ये इनका काम है जनाब। तो अब देखते हैं अनुराग जी किस तरह की कैंपेन यहाँ चलाएंगे और किस तरह से जो ये दावा कर रहे हैं अनुराग साहब, तो वह सही उन पे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, वो वक्त ही फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत अच्छा। सर। और ये